हेलो एवरीवन। तो आज की सीरीज में हम करेंगे डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस को। जैसा कि फ्रेंड्स आप सब लोग जानते ही हैं कि शिक्षण अभिरुचि यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से आपसे 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये एक बहुत ही बढ़िया स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आप सभी के साथ इसके रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट की सीरीज में आज से स्टार्ट करने जा रही हूँ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ हम प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आप डेली इन सीरीज को सॉल्व जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रभावशीलता निर्भर करती है। देखिए, टीचिंग की इफेक्टिवनेस किस चीज़ पर निर्भर करती है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, जैसे मैं अभी आपको क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अब आपको ये कंटेंट तब पसंद आएगा जब मुझे इसकी खुद नॉलेज होगी, इसकी समझ होगी, तभी आपको मैं अच्छी तरीके से इसे एक्सप्लेन कर पाऊंगी। ठीक है, तो शिक्षक के विषय वस्तु की समझ पर ही जो टीचिंग है उसकी इफेक्टिवनेस निर्भर करती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, कक्षा संप्रेषण होना चाहिए। देखिए, क्लासरूम कम्युनिकेशन किस तरीके का होना चाहिए पूछा जा रहा है आपसे। विद्यार्थी केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, पाठ्यपुस्तक केंद्रित, इनमें से कोई नहीं। देखिए, क्लासरूम कम्युनिकेशन हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट पर बेस्ड होना चाहिए। तभी हम एक अच्छी टीचिंग कर पाएंगे जब हम स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी उस शिक्षक का सम्मान करते हैं जो। देखिए, आप किस तरीके के टीचर का सम्मान करेंगे? जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करेगा, छात्रों को अपने घर बुलाता है, उन्हें कड़े अनुशासन में रखता है या उनके साथ नियंत्रक का व्यवहार करता है। देखिए, एक स्टूडेंट टीचर का तब सम्मान करेगा जब वो मोटिवेट करेगा स्टूडेंट को, ठीक है, सीखने के लिए जब क्या किया जाए, आपको प्रेरित किया जाए, तो तभी आप उस शिक्षक का ज़्यादा सम्मान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रभावशाली शिक्षक का गुण नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, एक इफेक्टिव टीचर की क्वालिटी इनमें से कौन सी नहीं होगी? उत्प्रेरण की क्षमता, आत्मविश्वास, विषय की समझ या फिर कक्षा अनुशासन हेतु बहुत कठोर। देखिए, एक प्रभावशाली शिक्षक का गुण इनमें से नहीं होगा, वो है कक्षा अनुशासन हेतु बहुत कठोर। यानी कि क्लासरूम डिसिप्लिन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना भी एक प्रभावशाली शिक्षक का गुण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से शिक्षक का कौन सा गुण शिक्षक की प्रभावशीलता को निर्धारित करने वाले पूर्वबोध मानदंड से संबंधित नहीं है? टीचर की इफेक्टिवनेस को लेकर ही ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो पूर्वबोध मानदंड से संबंधित नहीं है पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण अभिवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र गृह कार्य पूरा करके नहीं लाता तो आप। देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपसे डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में, बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है, अगर कोई स्टूडेंट होमवर्क कंप्लीट करके नहीं लाता है तो आप क्या करेंगे? उसे कक्षा से बाहर जाने के लिए कह देंगे, उसे दंड देंगे, उसकी शिकायत प्राचार्य से करेंगे, उससे गृह कार्य पूर्ण न करने का कारण पूछेंगे। देखिए, टीचर होने के नाते सबसे पहला स्टेप आपका होगा कि आप उसे गृह कार्य पूर्ण न कर पाने का कारण जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि इसमें स्टूडेंट टीचर को रिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आप स्टूडेंट के मन को समझ लेते हैं तो आप आसानी से एक अच्छा स्कोर इस टॉपिक के रिगार्डिंग गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक प्रशिक्षण प्रक्रिया में साइबरनेटिक्स का संबंध है। देखिए, टीचर की ट्रेनिंग में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, साइबरनेटिक्स का संबंध किस चीज से है? तो इसका राइट आंसर है, देखिए, पृष्ठपोषण से, यानी कि फीडबैक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता को नियंत्रित करने का उत्तरदायित्व है। देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, भारत में अध्यापक शिक्षा यानी कि टीचर एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको नियंत्रित करने का उत्तरदायित्व किसके पास है? तो राइट आंसर है एनसीटीई का। और देखिए, एनसीटीई का कभी कभार आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री है? देखिए, टीचिंग के लिए आपसे पूछा जा रहा है हेल्पिंग एड कौन सा है? टेप रिकॉर्डर, वर्किंग मॉडल, प्रोजेक्टर, ये सभी। देखिए, ये सभी क्या हैं? शिक्षण में सहायक सामग्री है। ठीक है, टेप रिकॉर्डर की हेल्प से भी आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। वर्किंग मॉडल के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को एक्सप्लेन किया जा सकता है। प्रोजेक्टर भी एक तरीके की शिक्षण सहायक सामग्री है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गुण शिक्षक से अल्पतम संबंधित है? देखिए, टीचर से सबसे कम संबंधित कौन सी क्वालिटी है पूछ रहा है। कॉलेज प्रबंधन का आदर, विद्यार्थियों के साथ अच्छा संबंध स्थापित करना, प्रभावशाली शाब्दिक कक्षा संप्रेषण, विषय वस्तु पर पकड़। सबसे कम संबंधित है पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषय वस्तु पर पकड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक आधारभूत ढंग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पूर्ण होती है। देखिए, एक प्रॉपर तरीके से आपसे पूछा जा रहा है, जो
लर्निंग प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वो कहाँ पर पूरी होती है, घर में, विद्यालय में, समाज में या कक्षा में, तो वो होती है क्लासरूम में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में एक शिक्षक को विद्यार्थियों के साथ किस रूप में व्यवहार करना चाहिए। देखिए किस तरीके का बिहेवियर एक टीचर को क्लासरूम में अपने स्टूडेंट के साथ करना चाहिए पूछा जा रहा है। पिता की तरह, मित्र की तरह, अभिप्रेरक के रूप में, या ये सभी। देखिए जब क्लास में कोई टीचर पढ़ाता है तो उसको हर तरीके का बिहेवियर अपनाना पड़ता है, यानी कि एक पिता की तरह भी उसका व्यवहार होना चाहिए, मित्रवत भी होना चाहिए ताकि वो बच्चे को आसानी से समझा सके, समझ सके। ठीक है, अभिप्रेरक यानी कि एक मोटिवेटर के तौर पे भी उसको अपना व्यवहार रखना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे शिक्षक जो विद्यार्थियों के बीच में लोकप्रिय चर्चित होते हैं वे क्या है। अतिरिक्त ट्यूशन शुल्क के साथ कक्षाएं लेते हैं, अच्छा ग्रेड प्रदान करते हैं, उनके साथ आत्मीयता विकसित करते हैं, उनकी समस्याओं के समाधान में सहायता करते हैं। देखिए एक टीचर स्टूडेंट के बीच में तभी पॉपुलर या लोकप्रिय होता है जब वो क्या करे, बच्चों की समस्याओं को समझे और उनके समाधान में सहायता करे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावशाली कक्षा वातावरण का तत्व सार है। देखिए एक इफेक्टिव क्लासरूम के लिए सबसे बेहतर क्या है। एकाधिक प्रकार शिक्षण सहायक सामग्री, कठोर अनुशासन, पूर्ण निस्तब्धता, छात्र जीवंत अंतः प्रक्रिया। तो देखिए एक इफेक्टिव क्लासरूम के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच क्या हो, एक इंटरेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक अच्छे शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण है। देखिए एक अच्छे टीचर की महत्वपूर्ण यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी कौन सी होगी। विषय वस्तु पर स्वामित्व पकड़, समय पाबंद, सच्चाई, आकर्षक व्यक्तित्व। तो देखिए एक टीचर की जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है उसको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक शिक्षक का प्राथमिक कर्तव्य है कि टीचर की सबसे प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, वो क्या है। विद्यार्थियों के शारीरिक स्तर में सुधार करना, विद्यार्थियों के मूल तंत्र ग्रहण करना, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर में सुधार करना, या विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास करना। देखिए एक जो टीचर होता है उसका मूल कर्तव्य यानी कि जो पहला कर्तव्य है वो विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास करने से है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा एक सशक्त हथियार है व्यक्तिगत परिवर्तन का, सामाजिक परिवर्तन का, सांस्कृतिक परिवर्तन का, या ये सभी। देखिए शिक्षा एक सशक्त हथियार से मतलब है कि शिक्षा के द्वारा आप किन चीजों में परिवर्तन ला सकते हैं। एजुकेशन के थ्रू आप क्या कुछ कर सकते हैं। व्यक्तिगत परिवर्तन ला सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। समाज में भी परिवर्तन ला सकते हैं और संस्कृति में भी परिवर्तन ला सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन किस मामले में किया जाएगा। टीचिंग है, ठीक है, उसकी इफेक्टिवनेस का असेसमेंट हम किस मामले में करेंगे। कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति को देखते हुए करेंगे, पाठ्यक्रम का शिक्षण को देखते हुए करेंगे, या विद्यार्थियों की अधिगम उपलब्धि की गुणात्मकता पर, या फिर एकाधिक शिक्षण सहायक सामग्री पर। तो देखिए जो टीचिंग की इफेक्टिवनेस है उसका असेसमेंट हम विद्यार्थियों की अधिगम उपलब्धि की गुणात्मकता के द्वारा करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के सम्मुख सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य है। देखिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य पूछा जा रहा है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुखद बनाना, प्रश्न पत्र का निर्माण करना, विद्यार्थियों को गृह कार्य पूर्ण करने योग्य बनाना, या फिर कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। देखिए एक टीचर के लिए सबसे ज्यादा चुनौती भरा काम होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इंटरेस्टिंग बनाना। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, स्वयं पोर्टल क्या है। देखिए स्वयं पोर्टल क्या है, ये एक शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल कार्यक्रम है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिकतम प्रतिभाग संभव है। देखिए टीचिंग में स्टूडेंट सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट कब कर पाएंगे, जब क्या हो, परिचर्चा विधि द्वारा पढ़ाया जाए, पाठ्य पुस्तक विधि द्वारा पढ़ाया जाए, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री द्वारा वो पढ़ पाए, या फिर व्याख्यान विधि द्वारा उनको पढ़ाया जाए। तो देखिए इसमें राइट आंसर होगा, स्टूडेंट टीचिंग में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट तब करेंगे जब क्या हो, डिस्कशन हो, ग्रुप डिस्कशन होगा, तो उसमें वो क्या कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र अध्यापक के लिए सूक्ष्म शिक्षण सर्वाधिक प्रभावी होता है। देखिए माइक्रो टीचिंग, ठीक है, माइक्रो टीचिंग एक छात्र अध्यापक के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी कब होगी पूछ रहा है। तो राइट आंसर होगा अभ्यास अध्यापन से पूर्व। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर शिक्षण के लिए महिला शिक्षिकाओं को वरीयता दी जानी चाहिए क्योंकि वे, देखिए जो प्राइमरी लेवल के स्कूल्स हैं उनमें ज्यादातर फीमेल टीचर को प्राथमिकता देनी चाहिए। कह रहा क्यों, क्योंकि वे क्या करते हैं, बच्चों के साथ प्रेम एवं स्नेह के साथ व्यवहार करती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा शिक्षक शिक्षण के दौरान
दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं अध्ययन को। देखिए एक टीचर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, दृश्य सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहा है। जैसे सपोज यहाँ पे मैं किसी आपको डायग्राम के थ्रू यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो हमारी टीचिंग प्रोसेस है वो और ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो अध्ययन को और ज़्यादा इंटरेस्टेड बनाने के लिए वो दृश्य सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है निदान की, क्रिया प्रतिक्रिया की, पुनर्बलन की, या ये सभी। तो देखिए सभी प्रोसेस क्या है, मुख्य संक्रिया के लिए जरूरी है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्नलिखित में किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जब हम टीचिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उस वक्त हमें कौन सी बात को ध्यान में रखना जरूरी नहीं है, पूछा जा रहा है। देखिए जो अभिभावक होते हैं उनकी पृष्ठभूमि का टीचिंग मेथड में कोई रोल नहीं होता, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सूत्र है। देखिए जो टीचिंग फॉर्मूला है वो कैसा होना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर, डी है ए और बी दोनों। तो देखिए जो टीचिंग फॉर्मूला है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर होना चाहिए, जैसे हमें थोड़ा बहुत नॉलेज है, हम किसी नई चीज़ को सीख रहे हैं, ठीक है। दूसरा है सरल से कठिन की ओर, अब आप पढ़ा रहे हैं बच्चे को तो सबसे पहले हमें आसान चीज़ों से पढ़ानी होगी ताकि वो कठिन चीज़ों को भी समझ सके। तो राइट आंसर होगा इसके लिए क्या, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शिक्षण का स्तर नहीं है। देखिए शिक्षण का स्तर लेवल नहीं है पूछ रहा है, स्मृति स्तर, वर्णन स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। तो देखिए स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर तो शिक्षण के स्तर हैं, वर्णन स्तर नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। देखिए अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम आपसे पूछा जा रहा है, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण, नकल और दोहराना, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तो देखिए आपसे कहा जा रहा है कि अध्यापन अधिगम को प्रभावशाली बनाने का माध्यम, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया जो तरीका है वो है देखिए संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। देखिए एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चे को किस तरीके से देखा जाता है आपसे पूछा जा रहा है, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में, या छोटे वयस्कों के रूप में। तो देखिए जो बच्चे होते हैं वो सक्रिय अन्वेषक के रूप में होते हैं, यानी कि एक्टिव होना चाहिए बच्चे को, ठीक है। जब वो एक्टिव होगा तभी प्रोग्रेसिव एजुकेशन अच्छी तरीके से वर्क करेगी, ठीक है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स ये तो थे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आप सभी के साथ मैंने आज की इस वीडियो के माध्यम से शेयर किए। आई होप कि आप सभी को सीरीज पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही इस पीडीएफ के लिंक के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।